Like a Hellcat. आप सभी को राधे राधे। नंबर सिस्टम के पिछले वीडियो में हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ नंबर्स ऑन नंबर लाइन हमने देखा, स्पेशली डेसिमल नंबर्स का, स्क्वायर रूट ऑफ डेसिमल नंबर्स का रिप्रेजेंटेशन देखा। अब हम पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन के बारे में, लेकिन रेशनलाइजेशन पढ़ने से पहले थोड़ा सा नॉलेज हमको सर्ट्स का होना चाहिए कि सर्ट्स क्या है ना। तो जैसे देखिए सर्ट्स क्या है, क्योंकि सब इसी पे सर्च जो है स्क्वायर रूट ऑफ नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, यदि कोई है तो उसका जो स्क्वायर रूट है वही आपका सर्च है। अब सर्च का टाइप डिफरेंट, अब ये सर्च आपका सिंपल सर्च हो सकता है, मिक्स सर्च हो सकता है, कंपाउंड सर्च हो सकता है ना। तो वो उतना में भी हम नहीं जाएंगे। हाँ, हमको यहाँ जो जरूरत पड़ेगा लाइक सर्च का, तो ये देखना है लाइक सर्च किसको बोलेंगे। यहाँ पे जो स्क्वायर रूट के अंदर में जो नंबर है वो यदि सेम है तो हम इसको लाइक सर्च बोलेंगे। हम बाकी को छोड़ के लाइक सर्च का क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी जो हम ऑपरेशन करेंगे यहाँ हमको मान लिया कोई दो जो कंपाउंड सर्च हमने बोला उसमें दो इरेशनल नंबर या रेशनल और इरेशनल नंबर का सम बन करके इरेशनल बनता है, ऐसा नंबर है। तो हमको ऐसे कंपाउंड सर्च का यदि हमको ऑपरेशन करना है, उनका एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, तो वहाँ पे खास करके मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए तो नहीं, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको लाइक सर्च और अनलाइक सर्च का नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ लाइक सर्च होने पे ही उसका एडिशन होता है, लाइक सर्च होने पे ही उनका सब्ट्रैक्शन होता है। अगर अनलाइक टर्म सर्च है उसका हम ऐड और सब्ट्रैक्शन, एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, एज इट इज छोड़ना पड़ेगा सर्च वाले नंबर को, इसलिए लाइक सर्च की बात करते हैं। अब हम कुछ रूल्स देख लेते हैं, है ना। रूल्स रिगार्डिंग सर्च, जैसे सपोज कीजिए रूल्स ऑफ सर्च ऑपरेशन, जिसे फर्स्ट रूल हम देखते हैं। जैसे सपोज कीजिए ए रूट बी प्लस सी रूट बी है। अब यहां पे देखिए मैं जो लाइक सर्च की बात कर रहा था यहां पे सेम है, तो ये लाइक सर्च हुआ। यदि यहाँ पे सी रूट डी होता तो इसको हम ऐड नहीं कर सकते, ऐसे ही छोड़ देते, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो नंबर है रूट के बाहर में उनको तो ऐड करेंगे, है ना, और ये रूट बी हो जाएगा। एग्जाम्पल, इफ 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 है देन इट विल बिकम 2 प्लस 5 रूट 3 एंड फाइनली 7 रूट 3। ये बट इफ अनलाइक सर्च इज देयर ए रूट बी प्लस सी रूट डी, तो आंसर भी यही रह जाएगा ए रूट बी प्लस सी रूट डी। इनको हम ऐड नहीं कर सकते। जैसे सपोज कीजिए हमने यहां दे दिया 2 रूट 3 प्लस यहां दे दिया 3 रूट 2, तो ऐसा नहीं कि अब हम यहाँ पर ऐसे वहाँ के 2 प्लस 5 तो यहाँ 2 प्लस 3 5 कर देंगे, नहीं कर सकते, बिल्कुल ऐसे ही रह जाएगा 2 रूट 3 प्लस 3 रूट 2। ये हुआ, है ना। उसके बाद आप देखिए, हालांकि ये तो मैं ये लिखवा, ये रूल्स ऑफ सर्च में है ही नहीं, है ना। ये तो आपको पहचानने के लिए क्या कि ऐसा रहेगा तो ऐड होगा, ऐसा रहेगा तो ऐड नहीं होगा। एज इट इज ऐसा ऐड नहीं होगा मतलब उसका आंसर नहीं होगा, नहीं ऐसा है तो वही आंसर हो जाएगा उसका, है ना। जैसे यहां हमने ऐड करके 7 रूट 3 लाया वैसा नहीं लाएंगे, है ना। अब आगे देखते हैं इसमें, देखिए नेक्स्ट सपोज कीजिए ए रूट बी माइनस, मैंने बोला है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाइक सर्च चाहिए। ए रूट बी माइनस सी रूट बी है तो यहां हो जाएगा ए माइनस बी, है ना। फर्स्ट में भी देखिए ए प्लस रूट सी, यहाँ पे गलत हो गया था, ए प्लस सी होता है ये, है ना, वो बाय मिस्टेक
है ना। ए रूट बी प्लस सी रूट बी है तो ए प्लस सी रूट बी होगा, है ना। जैसे यहाँ देखिए ए का वैल्यू 2, ए का वैल्यू 2, सी का वैल्यू 5, सी का वैल्यू 5, लिखने में मिस्टेक हो गया तो सॉरी उसके लिए, है ना। अब जैसे देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे माइनस आ गया, ए रूट बी माइनस सी रूट बी हो गया, तो बस यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, ए माइनस सी रूट बी। अब एग्जाम्पल है तो जस्ट यहाँ पे सपोज कीजिए 5 रूट 3, ये हो गया 2 रूट 3, है ना। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, माइनस, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे 5 माइनस 2, ए के जगह पे क्या आ गया 5, सी के जगह पे 2, और ये आपका बी के जगह पे क्या है आपका रूट 3 है तो रूट 3 रह जाएगा, 5 माइनस 2 ये क्या हो जाएगा 3 रूट 3। सिमिलरली यदि ये अनलाइक है, जैसे यहाँ पे है ए रूट बी माइनस सी रूट डी, तो यहाँ आंसर भी ए रूट बी माइनस सी रूट डी है। जैसे एग्जांपल में यदि 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 है तो आंसर भी 2 रूट 3 माइनस 3 रूट 2 ही रह जाएगा, है ना। अब हम नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन का देखते हैं। थर्ड मल्टीप्लीकेशन के एडिशन सब्ट्रैक्शन का हो गया। सपोज कीजिए कि ए रूट बी है इंटू सी रूट बी है, लाइक टर्म सी है, लाइक शर्ट सी है, उसका इंटू करना है, तो हम क्या कर देंगे a इंटू सी हो जाएगा और अंडर रूट जो आपका है ये b इंटू बी, इनका भी इंटू करेंगे। तो एग्जाम्पल 2 रूट 3 इंटू 3 रूट 3 है सपोज कीजिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा a के जगह पे 2, c के जगह पे 3 और b के जगह पे भी यहाँ पे 3 है ना, तो अंडर रूट में भी 3 इंटू 3 हो जाएगा। फाइनली 2 3 जा 6 और रूट 3 इंटू रूट 3 है तो पेयर बन गया, तो यहाँ जाएगा 3, 6 3 जा 18 हो गया। अब इसी में अनलाइक शर्ट्स है तो सपोज कीजिए ए रूट बी इंटू सी रूट डी, तो क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा a इंटू सी अंडर रूट में हो जाएगा b इंटू डी। अब जैसे सपोज कीजिए एग्जाम्पल 3 रूट 2 इंटू 5 रूट 3, देखिए a के जगह पे 3, c के जगह पे 5 और अंडर रूट में आइए b के जगह पे 2 और d के जगह पे 3, तो आपका हो गया 3 इंटू 5 15 और रूट 2 इंटू 3 6। ये आपका मल्टीप्लीकेशन, ये सिंगल टर्म वाले नंबर का मल्टीप्लीकेशन भी चल रहा है ना शर्ट्स का। जब कंपाउंड शर्ट्स का बताएंगे तो दूसरा बता देंगे आपको, है ना। इसका डिवीजन का देखते हैं। ए रूट बी डिवाइडेड बाय सी रूट बी, सपोज कीजिए, है ना। लाइक शर्ट्स का दिया है तो कुछ नहीं, ए डिवाइडेड बाय सी अंडर रूट इसका बी और डिवाइडेड बाय इसका बी। एग्जाम्पल 2 रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 रूट 3, क्या हो जाएगा ए के जगह पे 2, सी के जगह पे 5 और ये हो गया बी के जगह पे 3, बी की जगह पे 3/3 कैंसिल हो जाएगा 1, तो फाइनली आपका हो गया 2/5 अंडर रूट 1 यानी 2/5। लेकिन यदि अनलाइक शर्ट्स है तो जैसे ए रूट बी डिवाइडेड बाय सी रूट डी, देन इट विल बिकम a अपॉन b और अंडर रूट c अपॉन a अपॉन c अंडर रूट c अपॉन d। अब देखिए एग्जाम्पल 3 रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 रूट 7, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a का वैल्यू 3 तो 3, c का वैल्यू 2, यहाँ b हो जाएगा ना, b का वैल्यू 5 एंड d का वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा आपका 3/2 अंडर रूट 5/7। यही आपका डिवीजन हुआ। अब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन बताएंगे आपको कंपाउंड शर्ट्स का, है ना। उसके लिए जो आपके एनसीईआरटी बुक में सपोज कीजिए ए रूट बी या ए प्लस रूट बी इंटू सी प्लस
रूट डी, ऐसा है। तो ऐसे आप क्लास 7 में और 9 में भी अलजेब्रा में 7 में आपने देखा होगा अलजेब्रा में a प्लस बी इंटू सी प्लस डी 2x प्लस 3y इंटू 3x प्लस 5y, इस टाइप का आपने इंटू किया है अलजेब्रा में बाइनोमियल का, है ना। 9 में भी कर रहे होंगे आप, तो सेम उसी ढंग से यहाँ भी होना है। तो इसका क्या हो जाएगा, जैसे देखिए इसका यहाँ पे दिखाता हूँ, सिंपल इंटू करेंगे, ये एक ए से आप इस पूरे को इंटू कीजिए। डायरेक्ट में फॉर्मूला भी बता देता, लेकिन आपको कैसे फॉर्मूला आएगा उसको प्रोसेस को दिखा देता हूं, फिर आप उस पे बेस्ड क्वेश्चन को आप बना लेंगे। और ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि जो मेन रेशनलाइजेशन जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, रेशनलाइजेशन में आपको हर जगह ऐसा इंटू करने का नौबत आएगा, हमेशा आपको इंटू करना होगा। जैसे ए है आपका, ए से इस पूरे टर्म्स को इंटू कर दीजिए, सी प्लस रूट डी को, यहाँ प्लस है तो प्लस, फिर रूट बी से इस पूरे टर्म को फिर से कर दीजिए सी प्लस रूट डी को। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, a इंटू सी ए सी, प्लस इंटू प्लस प्लस, a इंटू रूट डी ए रूट डी, प्लस इंटू प्लस प्लस, c इंटू बी रूट बी सी रूट बी, प्लस प्लस इंटू प्लस प्लस, रूट बी इंटू रूट बी इंटू रूट डी का हो जाएगा b इंटू डी। ये है आपका, इसी प्रोसेस से होगा। एक एग्जाम्पल ले लीजिए, 2 प्लस रूट 3 इंटू 5 प्लस रूट 6। देखिए 2 से इंटू करेंगे किसका, 5 प्लस रूट 6 का, प्लस रूट 3 से इंटू करेंगे, है ना, 5 प्लस रूट 5 प्लस रूट 6 का। अब देखिए 2 इंटू 5 10, प्लस इंटू प्लस प्लस, 2 इंटू रूट 6 2 6 are 12, प्लस इंटू प्लस प्लस, 5 इंटू रूट 3 5 रूट 3, प्लस इंटू प्लस प्लस, रूट 3 इंटू रूट 6 रूट 18, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये प्योर सर्च नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई स्क्वायर नंबर भी छूटा हुआ है। 12 जो है 4 का मल्टीपल है, 4 आपका परफेक्ट स्क्वायर है, तो उसको यहाँ से इसको निकालना जरूरी है ना। तो कैसे निकलेगा, ये हो गया 10 प्लस, इसको 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख देंगे, प्लस 5 रूट 3। यहाँ भी 18 में देखिए छूटा हुआ है, 3 इंटू 3 9 प्योर परफेक्ट नंबर है। तो अब निकल जाएगा ये 10 प्लस ये 2 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 रूट 3 प्लस ये हो जाएगा 5 रूट 3, है ना, प्लस यहाँ से 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 रूट 2। अब देखिए ये 2 रूट 3 5 रूट 3 लाइक शर्ट्स आ गया, तो इसको हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10 प्लस 2 प्लस 5 7 रूट 3 और प्लस 3 रूट 2। यदि ये लाइक शर्ट नहीं होता तो यहीं पे आंसर हो जाता। ये ऐसे आपको इंटू करना है। अब हम सीधा रेशनलाइजेशन से क्वेश्चन देखेंगे डायरेक्ट, है ना। उससे पहले थोड़ा सा मैं कंजुगेट के बारे में बता दूंगा। ये देखिए, एक सपोज एक सिंपल जनरल चीज बोल देता हूं कि कॉन्जुगेट ऑफ a प्लस रूट बी इक्वल टू a माइनस रूट बी। कॉन्जुगेट में कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेना, सिंपल वर्ड में मैं बताता हूं, जो लिखा हुआ वही लिख दीजिए, साइन चेंज कर दीजिए। यदि यहां रहता a माइनस रूट बी तो ये हो जाता है a प्लस रूट बी, जैसे यहां लिख ही देता हूं, कॉन्जुगेट ऑफ a माइनस रूट बी इक्वल टू a प्लस रूट बी, है ना। यही आपको रेशनलाइजेशन में यूज होगा। कॉन्जुगेट से ही हम, है ना, क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। जो भी नंबर गिवन है, यदि डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है तो डिनोमिनेटर का जो कॉन्जुगेट होगा उससे उस गिवन नंबर के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में इंटू कर देंगे। यदि आपको न्यूमरेटर को रेशनलाइज करना है तो जो न्यूमरेटर में नंबर है उसके कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशनलाइज हो जाएगा, है ना। तो जबकि आपके 9 में डिनोमिनेटर को ही रेशनलाइज करना है, तो इसलिए मैं उसको आपको अभी एक एग्जांपल लेकर के बताता हूँ। एनसीईआरटी में तो बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं, आरडी से मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना, और उसको आपको सॉल्व कर देता हूँ। हो गया। ये देखिए एक क्वेश्चन है आरडी शर्मा का, कौन एक्सरसाइज है उसे छोड़िए, है ना। इसमें हर तरह का चीज आपको मिल जाएगा, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया है ना। रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 4 रूट 3 प्लस 5 रूट 2 अपॉन रूट 48 प्लस रूट 18।
देखिए तो क्या करेंगे, सॉल्यूशन 4√3 प्लस 5√2 अपॉन √48 प्लस √18, इसको इनटू कर देंगे। मैं पहले ही बोला हूं डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है, तो आप डिनोमिनेटर को ऑब्जर्व कीजिए, क्या है √48 प्लस √18। तो व्हाट विल बी द कॉन्जुगेट ऑफ द √48 प्लस √18? सिंपली जो नंबर है मैं बोला वही लिख दीजिए, साइन चेंज कीजिए। तो द कॉन्जुगेट ऑफ √48 प्लस √18 विल बिकम √48 माइनस √18, है ना, इससे इंटू कर देंगे, है ना। और सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं, न्यूमरेटर में भी। क्यों? क्योंकि सिर्फ डिनोमिनेटर में करने से वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन न्यूमरेटर में भी करते हैं तो आप ध्यान रखिए, ये जैसे है आपका ये और ये सेम है, इसको कैंसिल कीजिएगा, 1 आएगा। 1 से किसी नंबर को हम इंटू करते हैं तो आपने आइडेंटिटी पढ़ा है प्रीवियस जूनियर क्लासेस में, कोई डिफरेंस नहीं आएगा, इसीलिए हम सेम से ही इंटू करते हैं। लेकिन एक चीज़, इससे पहले एक सिंपल बताना चाहिए था मुझे, जो मैं बताया नहीं, इसको रहने देते हैं, यहीं पे स्टॉप करके यहाँ पे आपको एक सिंपल बता देता हूँ, है ना। जैसे देखिए रेशनलाइज है, जैसे समझ के 1 या 2/√7 को रेशनलाइज करना है ना। तो क्या करेंगे, इक्वल टू 2/√7 इंटू जो नंबर है, रेशनलाइज करने का मतलब है कि जो आपका नंबर इरेशनल है उसको रेशनल में चेंज करना है। तो √7 है तो सिंपल फंडा होना चाहिए, यदि √7 को √7 से इंटू कर दें तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा, अपने आप रूट हट जाएगा, है ना। तो हम सिंपल √7 से इंटू कर दिए, √7/√7, तो ये हो जाएगा 2√7/√7 इंटू √7, 7। दो रूट वाले नंबर को इंटू करते हैं, रूट हटा दीजिए, ये हो गया आपका। यहाँ पे देखिए √7 जो हुआ रेशनलाइजिंग फैक्टर हुआ, जिस नंबर के द्वारा हम किसी नंबर को रेशनलाइज करते हैं उसको हम रेशनलाइजिंग फैक्टर बोलते हैं, है ना। अब जैसे एक और एग्जांपल लेता हूं, जैसे 5/√12। देखिए इसको रेशनलाइज करने के लिए हम सिंपल ऐसे भी कर सकते हैं, 5/√12। अब हमने बताया था √12 है तो √12 को √12 से इंटू कर सकते हैं, क्योंकि जो नंबर रूट में है उससे इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा, रूट अपने आप हट जाएगा, 5√12/12। लेकिन थोड़ा सा हम मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं तो जो 12 है ये प्योर सर्च नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं आपका एक परफेक्ट नंबर छूटा हुआ है ना। तो ऐसा यदि क्वेश्चन आता है तो इसको हमको ऐसे न सॉल्व करके, ऐसे भी सॉल्व करोगे टीचर सही दे देंगे, है ना। लेकिन एक अच्छे स्टूडेंट्स का ये पहचान नहीं होगा। आप अच्छे स्टूडेंट्स के रूप में बनना चाहते हैं तो 5√12 है, इसको पहले आप चेंज कीजिए, मिक्स फैक्टर्स में आ जाएगा। √12 यानी 2 × 2 × 3, यानी ये हो जाएगा 5/2 बाहर निकल जाएगा √3। अब देखिए हमको रेशनलाइज, अब किसको करना है, यहाँ पे √12 को हमने रेशनलाइज किया, यहाँ पर हमको सिर्फ √3 को ही रेशनलाइज करना है। तो फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे, अब हम यहाँ कर देंगे इक्वल टू 5/2√3 इंटू √3/√3, तो आंसर हो जाएगा 5√3/2 और √3 इंटू √3 3, तो 5√3/6। तो देखिए यदि इस क्वेश्चन को दिया, इसको अब देखिए इस मेथड से सॉल्व हो गया, तो इसको मैंने क्यों बताया, जैसे अभी पहले हमने बताया था कि यहाँ पे रेशनलाइजिंग फैक्टर आपका क्या है, √7 है ना। अब यहाँ देख लीजिए, यदि इसका हम रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछेंगे तो आप √12 बोल सकते हैं, है ना, √12, लेकिन √12/√12। लेकिन यदि स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर पूछ दिए तो इसी क्वेश्चन के लिए, तो आप यदि इस मेथड से सॉल्व करेंगे तो आप तो √12/√12 भी बोलेंगे, जबकि आंसर क्या आया, √3 है आपका। तो हमेशा कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करें तो हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला करके, सिंपल फॉर्म में जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसमें ला के सॉल्व करें। अब इससे आप सॉल्व कीजिए तो देखिए आपका स्मॉलेस्ट रेशनलाइजिंग फैक्टर क्या आ गया, √3 आ गया, जबकि यहाँ से √12 बोल रहा था, है ना। तो इसलिए हमको ऐसे सॉल्व करना चाहिए। अब सिंगल नंबर वाला तो हो गया, अब हम देखेंगे डबल नंबर वाले को, है ना। इसको हम अब यहाँ से रब करते हैं, उसके बाद हम इसमें आते हैं। अब जैसे देखिए हमने बताया था कि ऐसे नंबर को यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट लिया, कॉन्जुगेट क्यों लिया वो समझिए, है ना। जैसे देखिए ये इसको a और प्लस b मानिए, तो ये a माइनस b हो गया। रेशनलाइज करना मतलब एनी हाउ, जैसे वहाँ भी हमने √7 को √7 से इंटू किया था, मतलब हमारा मोटिव क्या था, √7 को स्क्वायर करना। स्क्वायर करेंगे रूट अपने आप रिमूव हो जाएगा, है ना।
वहाँ पे √12 वाले में √12 से इंटू करने का मतलब था √12 का स्क्वायर, रूट रिमूव हो जाएगा। उसी को हमने सिंप्लीफाई करके √3 के फॉर्म में लाया, √3 से इंटू किया मतलब √3 का स्क्वायर। अब यहाँ भी हमको इसका एनी हाउ स्क्वायर लाना है ना। तो यदि बोलोगे सर तो इसको √48 प्लस √18 से इंटू कर दीजिए तो स्क्वायर आ जाएगा, पूरे का स्क्वायर आ जाएगा। लेकिन फिर a प्लस बी का होल स्क्वायर कीजिए तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो आएगा प्लस 2ab, तो ab में फिर इस दोनों का इंटू आएगा, आप फिर परेशान हो जाओगे, फिर आपका इरेशनल नंबर ही रह जाएगा। तो सबसे सिंपल तरीका है, इसको कॉन्जुगेट से इसलिए करते हैं कि ये आपका a प्लस बी हुआ, ये a माइनस बी है। क्लास 7 से आप एक फॉर्मूला पढ़ते आ रहे हो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यदि ऐसा करेंगे तो इसका अकेले का स्क्वायर आएगा, इसका भी इंडिविजुअल स्क्वायर आएगा और आपका ये रेशनलाइज हो जाएगा। जैसे देखिए इंटू करते हैं, अभी जैसे हमने आपको इंटू का मेथड बताया था, तो 4√3 का इंटू करेंगे √48 माइनस √18 से, फिर प्लस 5√2 को इंटू करेंगे √48 माइनस √18 से अपॉन, इसको भी हम ऐसे ही इंटू कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हमारे पास डायरेक्ट ये फॉर्मूला के फॉर्म में है तो क्यों ना हम इसको डायरेक्ट √48 का होल स्क्वायर और माइनस √18 का होल स्क्वायर क्यों ना लिख दें, ज़्यादा इजी हो गया। अब देखिए यहाँ से इंटू कीजिए तो 4 इंटू 3 इंटू 48, 3 8 जा 24, 2 3 4 जा 12 और 2 14। अब देखिए माइनस ये 4 और 4√3 है और इंटू 18 है, तो 4 यहाँ पे कोई नंबर नहीं है मतलब 1 है, तो 4 1 जा 4, बाहर वाले का बाहर से इंटू होता है, अंदर वाले का अंदर से, और 18 इंटू 3, 18 3 जा 54। अब यहाँ देखिए प्लस इंटू प्लस प्लस, 5√2 है तो 5 यहाँ कोई नंबर नहीं मतलब 1 है, 5 1 जा 5, अंदर वाले का इंटू कीजिए, √2 इंटू √48 डायरेक्ट √96, प्लस इंटू माइनस माइनस 5 और ये √2 इंटू 80 √36 अपॉन √48 का स्क्वायर 48 और 18 का √18 का स्क्वायर 18। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, देखिए 4 इंटू √14 144, तो 144 आपका है, तो इसको देखिए आप है ना, सीधा सीधा ये √48 है, ये 144 है, तो आप 9th क्लास के बच्चे, आपको मालूम होना चाहिए कि 144 का स्क्वायर √12 होता है, और नहीं यदि मालूम है तो आप 144 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, आपको आ जाएगा आंसर। मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, या फिर चलो आपको प्राइम फैक्टराइजेशन से ही बता दूँ कि कहीं दिक्कत ना हो। इसका आप कीजिएगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 3 आएगा 144 का। देखिए 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16 3 जा 48 3 जा 144 माइनस यहाँ भी 54 में कहीं ना कहीं आपका एक परफेक्ट स्क्वायर 9 छूटा हुआ है, 9 छिपा हुआ हिडन है, तो ये 4 अंडर रूट 3 इंटू 3 9 3 जा 27 2 जा 54 प्लस 5, यहाँ 96 में भी देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे में इसको डायरेक्ट 16 इंटू 3 करता 6 करता, 16 का 4 निकाल देता, 2 2 जा 4 2 जा 2 जा 16 2 जा 32 3 जा 96 माइनस 5 और 36 है, तो 2 इंटू 2 4 3 जा 12 3 जा 36, ये हो गया। अब नीचे में 48 माइनस 18 आपका हो गया 30। ये मैं इसलिए कर रहा हूँ, यहाँ पे यदि इसमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर हिडन है इसलिए, यदि हिडन नहीं होता तो यहीं पे आपका सॉल्यूशन ये माइनस करते 30 और फिर सॉल्व करके छोड़ देते। अब देखिए यहाँ पे 2 इंटू 2 निकल रहा है और इंटू 3 भी निकल रहा है, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 है ना, माइनस 4 इंटू 3 और अंडर रूट बच जाएगा 3 2 जा 6, उसके बाद ये प्लस 5 2 इंटू 2 निकल जाएगा यहाँ पे और 3 बच जाएगा 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा प्लस 5 इंटू 2 इंटू 2 और अंडर रूट 6 बच जाएगा है ना, उसके बाद माइनस 5 इंटू 2 इंटू 3, 2 भी निकल गया 3 भी निकल गया अपॉन आपका 30। अब देखिए 4 2 जा 8 2 जा 16 3 जा 48 माइनस 4 3 जा 12 रूट 6 माइनस 5 2 प्लस
5 टू ज़ा 10 टू ज़ा 20 रूट 6 और माइनस 5 टू ज़ा 10 3 ज़ा 30 अपॉन ये हो गया आपका 30। अब देखिए यहाँ जो लाइक नंबर है 48 और 30 एक जगह ले आइए, 48 माइनस 30 माइनस 12 रूट 6 और प्लस 20 रूट 6 अपॉन 30। अब देखिए 48 माइनस 30 ये हो जाएगा 18। अब यहाँ देखिए 12 रूट 6 और 20 रूट 6 लाइक सड है, यहाँ रूट के अंदर में सेम नंबर है तो इसका हम प्लस माइनस कर सकते हैं। अब यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, सेम साइन है डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन, डिफरेंट साइन में माइनस करते हैं। जो बड़ा है 20 से 12 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 8 और रूट 6 और बड़ा साइन है नंबर से पहले प्लस है तो प्लस अपॉन 30। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कैंसिल करना है। तो कई बच्चे यहीं पे क्या कहते हैं 6 3 जा 18 6 5 जा 30, बहुत गलत प्रोसेस है ना, क्योंकि ये जो 30 है दोनों के लिए है ना। तो अब हम यहाँ पे या तो कॉमन लें और नहीं तो सेपरेट दोनों को लिख दें, 18/30 प्लस 8 रूट 6/30 करके कैंसिल करें। उससे अच्छा है कि हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच जाएगा आपका 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 30। 2 से कैंसिल कीजिए, 1 जा और 15 जा, तो आपका फाइनली आंसर आ गया 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15। ये आंसर आता है कि नहीं देख लेते हैं। अब आपका यही आंसर 9 प्लस 4 रूट 6 अपॉन 15। अब इसके बाद है ना ये रेशनलाइजेशन पे आपका आंसर हो गया। अब ऐसा क्वेश्चन आप बनाइए। नेक्स्ट वीडियो में मैं रेशनलाइजेशन का एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको इससे रेशनलाइजेशन से रिलेटेड कुछ और जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है, चूंकि इसमें बताऊंगा तो आपका लंबा हो जाएगा वीडियो, इसलिए मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। उसमें 2-3 क्वेश्चन और सॉल्व कर दूंगा तो रेशनलाइजेशन आपका ओवर हो जाएगा। उसके बाद फिर बचेगा आपका इंडेक्स, है ना, उससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाएंगे। वीडियो को पूरा देखिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे। आप Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.